जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर में यदि प्रतिदिन यज्ञ किया जाए, चाहे सूक्ष्म विधि से ही किया जाए, सरल विधि से ही किया जाए, नाना भांति की कामनाएं साधक की स्वतः सिद्ध होती रहती हैं। और यज्ञ में भी यदि प्रतिदिन गायत्री यज्ञ किया जाए, गायत्री की 1-3 माला जपने के उपरांत यज्ञ किया जाए, आपको ऐसा चमत्कारिक लाभ अपने घर में दिखाई देगा कि आप माने न माने। एक समय था ऋषि मुनियों के आश्रम में प्रतिदिन यज्ञ होते थे, और आज भी अनेकों ऐसे स्थल हैं जहाँ प्रतिदिन यज्ञ होते हैं। और उस स्थान की मिट्टी, उस स्थान की ऊर्जा, उस स्थान की ओरा ऐसी होती है, उस स्थान की ओरा कि मानो वहाँ से उठने को मन न करे। वहाँ में देव सत्ताएं महसूस होने लगती हैं। ऐसे ही जब हम घर में प्रतिदिन यज्ञ करेंगे, हमें नाना भांति के लाभ होते हैं और देव सत्ताएं अपने घर में हमें महसूस होने लगेंगी। सारी जानकारी इस अंक में देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 3 मई सन 2025, दिन शनिवार, संवत 2082, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखो, सभी कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। थोड़े थोड़े दुख सभी के मन में व्याप्त होते हैं, सबकी कामनाएं होती हैं। जीवन समाप्त होने की कगार पर होता है, जीवन का अंतिम क्षण भी हमारा चल रहा होता है, तब भी मन में अनेकों प्रकार की ऐसी कामनाएं रह जाती हैं कि मानो हमने जीवन में कुछ नहीं किया है। हम एक दुखी मन से, एक भारी मन से संसार को छोड़ रहे हैं। और नियम है ये, जब व्यक्ति का अंत समय आता है तो अंत समय में उसे अपनी अच्छाइयाँ भी नज़र आती हैं और अपनी बुराइयाँ भी नज़र आती हैं। देखो, जीवन आज निराशाओं में ज़्यादा व्यक्ति जीवन जी रहे हैं, कुंठाओं में व्यक्ति जीवन जी रहे हैं, अकेलेपन में व्यक्ति जीवन जी रहे हैं। किसी आस को लेकर, किसी उम्मीद को लेकर, किसी मन में ख्वाब को लेकर के जीवन जी रहे हैं, क्योंकि स्वप्न सभी के शीघ्र पूर्ण नहीं होते। अपनी बात पर आता हूँ, तो इन सब स्थितियों से बचने का इलाज क्या है? हम कई बार अपनी कुंडली दिखाएं, स्टार चेक कराएं, नाना भांति के रत्न हम धारण करें, लेकिन बेटे एक बात जीवन में गांठ बांध लेना, भगवान से बड़ा रत्न कोई नहीं है। भगवान महारत्न है, और महारत्न में ब्रह्म विद्या, महाविद्या गायत्री हैं। तो यदि आप नियम बना लें कि प्रतिदिन कम से कम 24 आहुतियाँ आप गायत्री मंत्र की अपने घर में देना शुरू करें। मंत्र के अंत में स्वाहा लगा करके, आपसे कुछ भी नहीं है, यदि आता है, बहुत विधि विधान कर्म कांड भी आपसे नहीं आता, तो आप कपूर से आम की लकड़ियाँ जला लें, घी से, कपूर से, और या जो नारियल, सूखा नारियल होता है, उसके लंबे लंबे पीसेस करके, उसमें ऑयल होता ही है, जल्द आग पकड़ लेता है। मात्र 24 आहुतियाँ देसी घी से आप देना प्रारंभ कर दें प्रतिदिन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ये तो मैंने वैसे ही पढ़ा है। तो आप 24 आहुतियाँ अपने प्रेम से, भाव से जगत जननी का ध्यान करते हुए पूर्वाभिमुख होकर के देना शुरू करें। एक माला का यदि प्रतिदिन किसी के घर में गायत्री यज्ञ होता है, आप देख लेना, शुरू में आपको मुश्किलें आएंगी कि जैसे कोई चाकू होता है, उसके ऊपर जंग लगा होता है, तो छुटाते हैं ना, थोड़ा रगड़ लगानी पड़ती है। शुरू में बच्चे की हैंड राइटिंग सुधारने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए भी कमर तोड़नी पड़ती है। लोहे को काटने के लिए लोहे की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से बेटे स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी। कभी लगेगा मैंने गायत्री यज्ञ करिए किया, मैंने ऐसा किया, मेरी उलझनें बढ़ रही हैं। अब वो उलझनें बढ़ नहीं रही होती हैं, आपकी उलझनें जल्दी जल्दी कट रही होती हैं। और उस समय जब हम कोई बड़ी साधना करते हैं, हम कोई ऐसा अनुष्ठान करते हैं या ऐसा कोई संकल्प लेते हैं, तो उस समय हमें मुसीबतें ज़्यादा नज़र आती हैं। क्यों? क्योंकि हम उस समय मुसीबतों से लड़ने के लिए तैयार हैं, और मुसीबतें हावी हो जाती हैं, और हमें लगता है यार आज से मैंने ये अनुष्ठान प्रारंभ किया है,
1-2 दिन में मेरे साथ ऐसा हो गया। जो जो मेरी भक्ति बढ़ रही है, मेरी पूजा बढ़ रही है, मेरे दुख बढ़ रहे हैं। ऐसा बहुत लोगों के संग होता है। लेकिन बेटे निराश मत होना, वो आपके दुख घट रहे होते हैं। परमात्मा तेज गति से आपके दुखों को काट रहा होता है, और जब तेज गति से दुखों को काटा जाता है तो या गाड़ी तेज गति से चलाई जाती है, स्पीड बढ़ानी पड़ती है। ऐसे ही वो दुखों की स्पीड जो है हमें बढ़ती हुई नज़र आती है। लेकिन आप अपने पथ से डगमगाना मत, आप अपने मन को विचलित मत करना। भगवान बहुत दयालु हैं, वो दया करेंगे। और गायत्री यज्ञ आप करना सीखिए। किसी भी प्रकार का सिंपल तरीके से यज्ञ करना सीखिए आप। अनेकों प्रकार की यज्ञ की पुस्तकें आती हैं, अनेकों प्रकार की सिंपल तरीके से यज्ञ की पुस्तकें आती हैं, और अति सिंपल यज्ञ की पुस्तक शांति कुंज हरिद्वार से आपको मिल जाएगी। हाँ, आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, अपनी शायद आपको अपनी अपनी भाषाओं में भी वो मिल सकती हैं। बहुत ही सरल विधि है, और आप उसे एक बार सीख लें। और नहीं तो आपसे कुछ भी नहीं आता है। हमने जैसे पीछे के एपिसोडों में बताया, आप केवल मात्र समिधाएँ प्रज्वलित करके भगवती गायत्री का ध्यान करते हुए, सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए आप 24 आहुतियाँ मंत्र में सुहा लगा करके दीजिए। कुछ मीठा रखिए, एक स्वस्तिकृत आहुति मीठे के रूप में दे दीजिएगा बस। यहाँ आपको बाह्य किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। घर के अंदर मंत्र की ओरा का गुंजायमान होना चाहिए। और यदि सरल यज्ञ पद्धति आप किसी से सीख लें, बिल्कुल सिंपल सरल तरीका, कि जैसे गौरी गणेश आदि का पूजन, नवग्रह का सिंपल तरीके से पूजन, कलश का पूजन, घंटी शंख को चंदन तिलक आदि, और समिधा दानम आदि करना, 4 समिधाएँ जो दी जाती हैं, आज आहुति वगैरह सिंपल तरीके से सीख लें। और फिर उसके बाद यज्ञ कर लें, स्वष्टिकृत कर दें, वसुधारा कर दें, नीराजनम आरती कर लें सिंपल तरीके से, और उसके बाद आप उसको विसर्जन कर दें। बहुत ही आसान है। देखो, व्यक्ति क्या नहीं सीख सकता, लेकिन लगन होनी चाहिए। तो बेटा आज मेरा कहने का भाव यही है कि जिस घर में यदि प्रतिदिन गायत्री यज्ञ होने लगे, पहाड़ सी समस्याएं राई बन जाएंगी। यस, पहाड़ सी समस्याएं तिनका भर बन करके निकल जाएंगी। और आप कुछ भी भगवान से न मांगे, परमपिता परमेश्वर हैं, उनके हजारों चक्षु हैं, वो हजारों सहस्रों नेत्रों से हमें निहारते हैं। वो हमारे मन की धड़कनों की गति को पढ़ लेते हैं। इसलिए भगवान से मांगने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ जान लेते हैं। बस यही मांगें कि अपने चरणों में इस दास को, इस दासी को हे परमात्मा लगाए रखना। हे भगवान, हे भगवती, शुभ कर्म हमसे कराती रहना, हमें अपना सायुज्य प्रदान करती रहना, कदापि भी हम आपके चरणों से विमुख ना हो जाएं। बेटे, भगवान श्री राम ने अश्वमेध की, आपने बहुत सारी बातें देखी होंगी, अश्वमेध किया, घोड़ा छोड़ा यज्ञ का, जो लवकुश वाली प्रसंग से सारा समझ में आपको आता होगा। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े बड़े यज्ञ किए। कहने का हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े विशेष विराट यज्ञ किए। और आज भी शांति कुंज से जो साधक जुड़े हैं उन्हें मालूम होगा कि कैसे कैसे विराट पूरे विश्व के अंदर शांति कुंज के द्वारा यज्ञ किए गए और किए जाएंगे और किए जाते रहे हैं, और फिलहाल भी कई जगह चल रहे हैं। यज्ञों का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं आप सूक्ष्म तरीके से अपने घर में करिए। आप करेंगे, आपको चमत्कार नजर आने लगेगा। कुछ ही दिन के बाद आपको आपके घर के अंदर जितनी भी निगेटिविटी है दूर होने लगेगी। बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ने लगेंगे। पशु दूध नहीं दे रहे हैं, देने लगेंगे। घर में नज़र टोक का वास है, निकलने लगेगा। मात्र केवल आप गायत्री यज्ञ करिएगा। और इसके बारे में और हम विस्तार से, फिर बहुत लोग कहते हैं कि गुरुजी आप थोड़ा सा समझाइए, बताइए, शर्मा जी बताइए, और हम इसको गंभीरता के साथ आपको चिंतन के साथ इसको समझाएंगे। और समय रहा तो उसकी यज्ञ पद्धति बहुत साधारण तरीके से एक ऐसी वीडियो बना देंगे कि ताकि उस वीडियो को देखकर आप स्वयं भी घर में बैठ कर के किसी भी प्रकार का यज्ञ कर सकें। बस मंत्र उसमें चेंज होना होता है। लेकिन हमारी यही इच्छा है, एक बार आप ज़्यादा नहीं 40 दिन का संकल्प लें और गायत्री यज्ञ अपने घर में करें। एक बार यदि 40 दिन भी लगातार नहीं कर सकते तो हर रविवार नियम बना लें कि संडे टू संडे हम गायत्री यज्ञ करेंगे। सभी घर के लोग बैठ जाएं, चाहे गौ घृत से हवन करें या कॉमन सामग्री बाज़ार से मिल जाती है उससे करें, या तिल, कई चीज़ें मिला करके हम इसकी कॉमन सामग्री भी आपको एक कभी लिखवा देंगे। हर प्रकार के यज्ञ की अलग अलग सामग्रियाँ होती हैं, नहीं तो कॉमन सामग्री ही सभी यज्ञों में प्रचलित हो जाती है
और आजकल तो सामग्री बाज़ार से मिल जाती है, अच्छी कंपनी की ले लें, मिल जाएगी आपको। तो आप यज्ञ जरूर करिएगा, रोज़ नहीं तो संडे, अमावस्या, ये 2-3 तिथियां ऐसी बना लो बेटा, आप देखना आपको आमूलचूल परिवर्तन अपने घर के अंदर नज़र आएगा। आपकी जो निराशाएं आपके अंदर चल रही हैं, आप जो अंदर से परेशान चल रहे हैं, आपकी परेशानियां छूमंतर होती नज़र आएंगी। बी प्रैक्टिकली, मेरा यही मोटिव है, उद्देश्य है कि मैं आपको प्रैक्टिकली इंसान बनाऊं, न कि आप इन चक्कर में पड़े मैं सिर के ऊपर हाथ रख दूं और गुरुजी ने हाथ रख दिया अब तो सब काम बन जाएगा। अरे भैया, गुरुजी किस किस के सर के ऊपर हाथ रखेंगे? आप स्वयं खड़े होइए, अपना युद्ध स्वयं लड़िए, अपने हारे हारे मन के जीते, वो वाली बात है ना। और अपने मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता, इसलिए अब मेहनत स्वयं कीजिए, स्वयं आपको फल चाहिए, स्वयं मेहनत कीजिए। अब भटकना छोड़ दीजिए, आप भटकाओ दिमाग से निकाल दीजिए। जब तक आप स्वयं अपने लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, जब तक आप स्वयं के लिए गांडीव नहीं उठाएंगे, जब तक आप स्वयं के लिए अपनी भक्ति भाव को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप अपनी साधना तप तितिक्षा को नहीं बढ़ाएंगे, तो बेटा ध्यान रखना आशीर्वाद ऐसे ही नहीं मिलते। इसलिए आप भटकाव में, बहुत लोग भटकाव में जीवन जीने, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, ऐसा कर लेते हैं। बेटा वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं मानता हूँ हमें स्वयं प्रैक्टिकली बन करके हमें स्वयं विशेष प्रकार की पूजाएं करनी होंगी। चाहे वो साधारण तरीके से करिएगा, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए समय हो चला आज की ध्यानमाला का। जोड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आगामी अंकों में हम कुछ ना कुछ और आपको अलग से बताएंगे ताकि कुछ चीज़ें आप स्वयं भी सीख सकें। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है,
जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।